नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। बुजुर्ग महिला को जमीन बेचने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी, 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना कैंट क्षेत्र के अंतर्गत वृद्ध महिला से भूमाफिया KP सिंह सहित 2 आरोपियों ने जमीन बेचने के नाम पर लाखों रुपए हड़प लिए। वृद्ध महिला को KP सिंह की जेल जाने की अब जानकारी मिली तो वृद्ध महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। वृद्ध महिला की तहरीर के आधार पर KP सिंह और उसकी पत्नी सहित 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। चमोली में गहरी खाई में गिरी टाटा सूमो, 1 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। जिले के जोशीमठ विकासखंड स्थित उर्गम भरकी मोटर मार्ग पर एक सुमो वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलने पर जोशीमठ थाने से पुलिस और SDRF टीम मौके पर पहुंची और वाहन में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला, जिसके बाद घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा। वहीं घायलों की स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हेल्थ सेंटर रेफर कर दिया गया है। अल्मोड़ा SSJ परिसर में छात्रों का हंगामा, वीडियोग्राफी करने को लेकर छात्र गुटों के बीच हुई तनातनी, कार्रवाई की मांग पर अड़े। अल्मोड़ा में सुबन सिंह जीना परिसर के छात्रों को वीडियोग्राफी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान छात्रों के 2 गुट आपने सामने आ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामला शांत करवाया। बाद भी छात्रों का एक गुट कार्रवाई की मांग पर अड़ा है। मिलावटखोरों से सावधान, त्योहारी सीजन में FDA ने ताबड़तोड़ कार्रवाई के लिए बनाया एक्शन प्लान। त्योहारी सीजन के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट के तमाम मामले सामने आते हैं, जिसको देखते हुए त्योहारी सीजन में खाद्य और औषधि प्राधिकरण की टीम द्वारा अभियान चलाया जाता है ताकि मिलावटखोरी पर लगाम लगाई जा सके। वहीं इस बार त्योहार का सीजन शुरू होने से पहले ही FDA मिलावटखोरों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू करने जा रहा है, जिसके लिए खाद्य और औषधि प्राधिकरण ने कार्य योजना तैयार करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। खटीमा में धान लेकर पहुंचे किसान, खरीद शुरू न होने पर जमकर किया प्रदर्शन। उधम सिंह नगर में सरकार ने 5 अक्टूबर तक सरकारी धान क्रय केंद्र खोलने का आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी सरकारी धान क्रय केंद्र नहीं खोला गया, जिसके चलते धान खरीद शुरू नहीं हो पा रही है। ऐसे में किसानों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। मामले को लेकर किसानों ने खटीमा मंडी समिति के सामने धरना दिया, साथ ही मंडी समिति के रास्ते को बंद करने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े कर दिए। किसानों का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने 6 अक्टूबर से धान खरीद शुरू करने की बात कही थी, लेकिन खरीद केंद्रों पर धान की तौल शुरू नहीं हो पाई। किसानों की मांग थी कि सभी कांटों पर जल्द से जल्द धान की तुलाई शुरू की जाए, साथ ही उत्तर प्रदेश की तरफ से आने वाले बाहर के धान पर भी रोक लगाई जाए, क्योंकि यूपी से धान आने पर स्थानीय किसानों को अपना धान औने पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 130 रुपए के विवाद में बुजुर्ग की ईंट मारकर हत्या, 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। पुलभट्टा थाना क्षेत्र में महज 130 रुपए के लेन देन को लेकर एक बुजुर्ग की ईंट मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। नैनीताल प्राधिकरण को JE ने लगाया करोड़ों के राजस्व का चूना, RTI में खुलासा, DM ने दिए जांच के आदेश। सरकारी दफ्तर में बैठे अधिकारी और कर्मचारियों के कारनामे समय समय पर आते रहते हैं। इसी कड़ी में जिला विकास प्राधिकरण में तैनात एक अधिकारी का कारनामा सामने आया है, जहां अधिकारी द्वारा मिलीभगत कर विभाग को राजस्व का नुकसान पहुँचाया है। डेंगू का कहर, उत्तराखंड में डेंगू का आंकड़ा 3000 के पार, अब तक 16 लोगों की जा चुकी है जान। उत्तराखंड में डेंगू संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि रोजाना डेंगू के नए केस सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे के भीतर प्रदेश के 10 जिलों में डेंगू के 59 नए मामले सामने आए हैं। अभी तक प्रदेश भर में डेंगू के 3046 मामले सामने आ चुके हैं, तो वहीं अभी तक 16 लोगों की जान डेंगू ले चुका है। सूबे में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामलों में स्वास्थ्य महकमे के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। बिना अध्यक्ष के बोर्ड की बैठकों पर लगा ब्रेक, उत्तराखंड वन विकास निगम में कई काम हुए प्रभावित। उत्तराखंड वन विकास निगम के पास ऐसे कई महत्वपूर्ण काम हैं जो प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने वाले हैं। खासतौर पर खनन और सूखे पेड़ों को काटने का काम भी वन विकास निगम देखता है। पिछले कुछ समय से वन विकास निगम अवैध रूप से पेड़ काटे जाने वाले मामलों को लेकर भी चर्चाओं में रहा है, लेकिन इन स्थितियों के बीच वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी अपने खराब स्वास्थ्य के कारण निगम को अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहे, जिसके चलते वन विकास निगम में बोर्ड की बैठक भी नहीं हो पा रही है। इसका सीधा असर निगम में होने वाले कामों और कर्मचारियों से जुड़े तमाम विषयों को लेकर होने वाले समाधान पर पड़ रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारी जिलेवार देखेंगे स्कूलों की स्थिति, शिक्षा मंत्री ने सौंपी जिम्मेदारी। उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने स्कूलों की भौतिक स्थिति का अवलोकन करने के लिए विभाग के अफसरों को जिलेवार जिम्मेदारी दी गई है। शिक्षा सचिव से लेकर निदेशालय स्तर के अधिकारियों तक जिलों में जाकर योजनाओं की स्थिति और मूलभूत सुविधाओं का अवलोकन करने के निर्देश जारी किए गए।
थाईलैंड में कारोबार के नाम पर लोगों से ठगे करोड़ों, धोखाधड़ी मामले में पति पत्नी गिरफ्तार। थाईलैंड में अपना कारोबार दिखाकर लोगों से प्रॉपर्टी, रेस्टोरेंट आदि व्यवसायों में निवेश कराने के नाम पर करोड़ों की जालसाजी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पति और पत्नी हैं, जिन्हें डालनवाला पुलिस ने हरियाणा से दबोचा है। दोनों आरोपियों के खिलाफ लोगों से निवेश के नाम पर धोखाधड़ी करने के अलग अलग राज्यों में कई मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही लोगों से ठगी करने के लिए 2 अलग अलग नामों से पासपोर्ट और आईडी बना रखे थे। गिरोह के सरगना की पत्नी ने थाईलैंड की नागरिकता ले रखी है, जबकि गिरोह के सदस्य ज्यादातर समय थाईलैंड में रहते हैं। शौर्य जागरण यात्रा समापन कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी। उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर कही बड़ी बात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शौर्य जागरण यात्रा के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। शौर्य जागरण यात्रा का समापन कार्यक्रम सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मायापुर में आयोजित किया गया। शौर्य जागरण यात्रा की शुरुआत विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में 19 सितंबर को बद्रीनाथ के माणा गांव से शुरू हुई थी, जिसका आज हरिद्वार में समापन हुआ। हरिद्वार में स्मैक तस्कर चढ़ा, पुलिस के हत्थे 6.15 ग्राम स्मैक बरामद। पथरी पुलिस ने एक आरोपी को धनपुरा ईदगाह से गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से 6.15 ग्राम स्मैक बरामद की गई। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया। वहीं लक्सर में भैंस चोरी होने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। गुरु का सानिध्य। सीएम धाम ने हरिद्वार में गुरु स्वामी राजेश्वराश्रम से लिया आशीर्वाद। कहा, यूसीसी का काम लगभग पूरा, जल्द करेंगे लागू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल हरिद्वार दौरे पर थे। इस बीच उन्होंने कनकल स्थित जगतपुर आश्रम में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राजेश्वराश्रम से शिष्टाचार भेंट की और उनका आशीर्वाद लिया। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड के इन्वेस्टर समिट 2023 और ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस को लेकर तमाम जानकारी दी। राहुल गांधी को रावण बताने पर कांग्रेसियों का चढ़ा पारा, बीजेपी का पुतला दहन कर घेरा। राहुल गांधी रावण पोस्टर को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी ने एक पोस्टर जारी कर राहुल गांधी को नए युग का रावण बताया है, जिस पर कांग्रेस का पारा चढ़ा हुआ है। आज देहरादून और हल्द्वानी में कांग्रेस ने पुतला दहन कर बीजेपी के चरित्र पर सवाल उठाकर घेरा। डीएम ने सड़कों का किया निरीक्षण। पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई को दिया गड्ढा मुक्त सड़क के निर्देश। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने शुक्रवार को कई विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं को समय से पूरा करने को कहा। उन्होंने सड़कों का स्थलीय निरीक्षण कर 123 सड़क मार्गों को गड्ढा मुक्त करने के लिए लोक निर्माण विभाग और एनएचएआई के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सीएम धामी का बड़ा एक्शन। सिडकुल के 2 अधिकारियों को किया निलंबित, जाने वजह। भ्रष्टाचार के मामले में सीएम धामी ने बड़ा एक्शन लिया है। सीएम धामी ने भ्रष्टाचार के मामले में सिडकुल के 2 अधिकारियों को निलंबन के आदेश जारी किए हैं, जिसमें परविंदर सिंह लेखाकार सिडकुल और कमल किशोर कफलटिया जनसंपर्क अधिकारी प्रभारी क्षेत्र प्रबंधक सिडकुल काशीपुर शामिल हैं। उत्तराखंड में खुलेंगे 3,940 नए आंगनबाड़ी केंद्र, ननिहालों को मिलेगी सहूलियतें, धनराशि हुई जारी। उत्तराखंड में 3,940 नए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण को स्वीकृति मिल गई है, जिसके तहत जल्दी प्रदेश के सभी जिलों में 3,940 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 131 करोड़ 72,48,380 रुपए की धनराशि भी जारी कर दी गई है। वहीं महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि राज्य में जो नए आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों के निर्माण की स्वीकृति मिली है, उसके लिए धनराशि भी मिल गई है, जिसका जल्दी निर्माण करते हुए जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली टीम से मिलेंगे राज्यपाल गुरमीत सिंह, करेंगे हौसला अफजाई। रुद्रप्रयाग में 4 दिनों में 235 किलोमीटर की दूरी तय का नया विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली एडवेंचर स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की 12 सदस्य टीम का राज्यपाल गुरमीत सिंह हौसला बढ़ाएंगे। इस टीम में रुद्रप्रयाग के ट्रैकर अभिजीत भी शामिल हैं। 1 साल बाद मिला जवान विनय का पार्थिव शरीर, नम आंखों से परिजनों ने दी अंतिम विदाई। द्रौपदी का डांडा 2 चोटी आरोहण के दौरान हिमस्खलन में लापता नाविक विनय के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान सभी की आंखें नम नजर आई। दून अस्पताल में युवती की मौत का मामला, जांच कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट, ये हुआ खुलासा। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल देहरादून में मरीज निशा के मौत मामले में जांच कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है, जिसे कमेटी ने राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को सौंप दी है। रिपोर्ट में बताया गया कि युवती को गंभीर अवस्था में लाया गया था। इसके अलावा युवती पहले से ही 2 अस्पतालों से रेफर की गई थी। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।